क्या आप मार्केट में नए हो? क्या आपको एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए जो मार्केट से लिंक्ड हो और कभी डूबे नहीं? तो आप डेफिनेटली निफ्टी या फिर सेंसेक्स इंडेक्स खरीद सकते हो। इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और जैसे जैसे इंडिया का ग्रोथ होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, इंडिया भी एक डेवलप कंट्री बन सकता है आने वाले कुछ सालों में। तो जैसे जैसे ग्रो होगा वैसे वैसे निफ्टी या सेंसेक्स भी डेफिनेटली ग्रो होगा और ये निफ्टी या सेंसेक्स कभी भी डूबेगा नहीं, ये तो डेफिनेटली है। तो अगर आप एक एवरेज रिटर्न 10 से 12% चाहते हो और बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट खेलना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में, तो डेफिनेटली आपको निफ्टी या फिर सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो निफ्टी या सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए दो तरीका है। आइदर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो जो कि पैसिव म्यूचुअल फंड हो, या तो फिर आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो। आज मैं ईटीएफ के बारे में आपको बताऊंगा। ईटीएफ बेसिकली क्या होता है, वो इक्विटी ट्रेडेड फंड होता है। तो अगर आप निफ्टी का एक ईटीएफ देखा जाए तो निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 20 बहुत पॉपुलर ईटीएफ है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड मार्केट में जैसे जैसे लाइव ट्रेडिंग होता है वैसे वैसे म्यूचुअल फंड का रेट बढ़ता घटता नहीं है। वो मार्केट बंद होने के बाद डे एंड में जो भी वैल्यू रहेगा उसका अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करेंगे। बट ईटीएफ बेसिकली वो मार्केट में ट्रेड होता है। जैसे आप हम शेयर रिलायंस के शेयर खरीदते हैं या फिर एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं और उसका मार्केट में लाइव प्राइस अप डाउन होता है, उसी तरीके से ईटीएफ भी एक्सचेंज में ट्रेड होता है। मतलब एक तरीके से म्यूचुअल फंड ही है, यूनिट है, बट वो मार्केट में ट्रेड होता है। तो इसका ये बेनिफिट है कि इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम रहेगा और आप जब भी मार्केट बहुत डाउन है उस पॉइंट में आप इंटर कर सकते हो। अगर म्यूचुअल फंड में लेते हो तो डे एंड का प्राइस ले आया था, मान लो 12 बजे 1 बजे मार्केट बहुत डाउन है, उस समय आपने खरीद लिया और मार्केट रिकवर करिए 3 बजे। तो अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो 3:30 बजे का जो वैल्यू रहेगा उस पर आपका इन्वेस्टमेंट होगा। बट अगर आप ईटीएफ पे इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो जब आपने ऑर्डर बाई किया है उस मोमेंट का जो भी प्राइस था उस पर आपको इन्वेस्टमेंट में वैल्यू मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स मिलेंगे। तो बस ये मेन डिफरेंस है। इसमें ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। तो ईटीएफ में कंपेरेटिवली म्यूचुअल फंड इंडेक्स का जो रहता है पैसिव म्यूचुअल फंड उससे करना मुझे लगता है कि बेटर होता है। बट रिटर्न वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा मार्केट में वाच रखते हो और बहुत ज़्यादा ही मतलब जब भी मार्केट डाउन होता है तब भी आप ईटीएफ खरीदते हो। तो अगर इस ईटीएफ को देखा जाए तो इस ईटीएफ में नॉर्मली इंडिया में ईटीएफ इतना पॉपुलर नहीं है, तो बहुत सारे ईटीएफ में इतना वॉल्यूम नहीं होता। बट अगर आप इस ईटीएफ में देखो निप्पॉन इंडिया निफ्टी 20 ईटीएफ जो कि निफ्टी 50 को कॉपी करता है, तो इस ईटीएफ में अराउंड 7,38,000 का वॉल्यूम है। तो मतलब वॉल्यूम भी इसमें अच्छा हो रहा है, तो इसमें आप डेफिनेटली लिक्विडिटी भी होगा, तब तुरंत आपको बेच के जैसे मतलब 2 दिन में सेटलमेंट होता है आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। अगर इसका आप कुछ डेटा देखोगे तो इसका एएमई अराउंड 4,000 करोड़ है। अगर एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 0.05% है। अगर ट्रैकिंग एरर देखा जाए तो 0.1% है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड है जो इतना कम एक्सपेंस रेशियो और इतना कम ट्रैकिंग एरर में भी वर्क करता होगा। तो डेफिनेटली आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करो। आपको डेफिनेटली 10 से 12% एफडी से तो अच्छे रिटर्न मिलेगा, बहुत सेफ रिटर्न भी रहेगा एज़ कम्पेयर टू एक इंडिविजुअल स्टॉक पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो। तो ये बेसिकली इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट होता है और ये टॉप 50 कंपनीज भी हर क्वार्टर या हर 6 महीने में रीबैलेंस होते रहता है जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या फिर उनसे रिलेटेड अथॉरिटीज़ करती है। तो डेफिनेटली मुझे तो लगता है आने वाले समय में इंडिया ग्रो करेगा। जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा वैसे वैसे ही निफ्टी भी ग्रो करेगा, सेंसेक्स भी ग्रो करेगा। मुझे बिल्कुल भी ऐसा 1% डाउट नहीं है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉस हो सकता है। भले ही थोड़ा कम प्रॉफिट होगा बट लॉस तो कभी नहीं होगा, ये मैं गारंटी है। बट अगर आप कोई भी शेयर में उठा के देख लो, बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी भी डूब सकते हैं, जैसे नोकिया हुआ या फिर बहुत से अच्छे अच्छे कंपनीज भी डूबे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर बड़ा कंपनी में आप इन्वेस्ट करो तो डूब नहीं सकती, बट निफ्टी या फिर सेंसेक्स कभी डूबेगी नहीं, ये तो मैं गारंटी लिख सकता हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही करें। ये वीडियो बेसिकली एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए था।